शांति। आज हम सुनेंगे परमात्मा पिता, गीता ज्ञानदाता, सर्व के सद्गति दाता, ज्ञान के सागर, जो ज्ञान रत्नों से रोज इन मुरलियों के थ्रू हमारी बुद्धि रूपी झोली को भरपूर करते हैं, हमारे सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। ऐसे परमात्मा की मधुर महावाक्य 24 जनवरी 2024 के ये अनमोल मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे, बाप की याद रहेगी, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। मनुष्यों को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल ही पता नहीं है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। उत्तर, बाप से मिलने व जीवन मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता आज किसी को पता नहीं है। सिर्फ शांति शांति करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, जानते नहीं कि विश्व में शांति थी कब और हुई कैसे। तुम पूछ सकते हो। परमात्मा कहते हैं हम पूछ सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं। अगर हम भी पूरा नहीं जानते तो हम भी नहीं पूछ सकते। तो बाबा कहते हैं तुम पूछ सकते हो कि आपने विश्व में शांति देखी है। ये सवाल हम कब बोल सकते हैं? जब हमने अपने लाइफ में अपना स्वभाव संस्कार शांत बनाया है, हमने अपने घर में वो शांति लाई है, हमने अपने रिश्तों में, अपने व्यवहार में, वाणी में वो शांति कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर आए हैं। तब हम लोगों को बोल सकेंगे कि क्या आपने विश्व में शांति देखी है। क्योंकि अगर वो नहीं देखी है उन्होंने, तो कम से कम हमारे द्वारा तो उनको फील हो, या फिर वो ऐसा न कहे रिटर्न में कि क्या आपने देखी है। क्योंकि हमारे लाइफ में अगर विकार होंगे, गुस्सा होगा, क्रोध होगा, तो हम ये प्रश्न अथॉरिटी से नहीं पूछेंगे। बाबा ने तो प्रश्न उत्तर में बोल दिया है कि आप ऐसे पूछ सकते हो, लेकिन ये ज्ञान हमको समझकर फिर अप्लाई करना है। शांति कैसे होती है? बाबा कहते अगर हमने अपनी ज़िंदगी में शांति का अभ्यास अच्छे से कर रहे हैं और कर लिया है, तो हम पूछ सकते हैं कि क्या आपने विश्व में शांति देखी है। शांति कैसे होती है? किस स्टेज को कहेंगे शांति? विश्व में शांति तो बाप द्वारा स्थापन हो रही है, तुम आकर समझो। ओम शांति। बाबा ने आज कहा रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। पहले पहले तो यह दृष्टि पक्की करो कि हम आत्मा हैं, हम भाई भाई को देखते हैं। जैसे बाप कहते हैं मैं बच्चों या आत्माओं को देखता हूँ। आत्मा ही शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा सुनती है, बोलती है। आत्मा का तख्त है यह भ्रुकुटी। तो बाप आत्माओं को देखते हैं, ये भाई भी अपने भाइयों को देखते हैं। तुमको भी भाइयों को देखना है। यहाँ पे ब्रह्मा बाबा को भी बाबा ने भाई बोल दिया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का प्रथम बच्चा है, मुरब्बी बच्चा बाबा कहता है। तो उनका भी पिता शिव बाबा, हमारा भी पिता शिव बाबा। तो ब्रह्मा बाबा भी हमारा प्रैक्टिकली पारलौकिक रिश्ते से बड़े हमारे भाई लगते हैं ब्रह्मा बाबा। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये भाई भी इन आँखों से आप आत्माओं को देखते हैं। और आत्मा का तख्त भ्रुकुटी है। आत्मा ही शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा सुनती और बोलती है या अन्य कर्म करती है। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं ये योग की पॉइंट्स है। हम जब योग में बैठते हैं तो हमको इन बातों को मन में लाना है। इसलिए रोज़ की मुरली से हम अपने नोटबुक में 4 प्रकार के सब्जेक्ट्स की नोट्स ले सकते हैं। तो इसलिए एक हिंट आपको देते हैं, अगर आप नए बच्चे हैं बाबा के और पुराने भी हैं तो भी, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मुरली याद रखना चाहते हैं तो एक टिप है कि आप अपने पेज के ऊपर एक स्वस्तिक निकाल लीजिए या एक प्लस का चिन्ह निकाल लीजिए, बड़ा सारा एकदम सेंटर में बहुत बड़ा प्लस का चिन्ह, जो आपके नोटबुक के पेज के 4 इक्वल पार्ट कर देगा। ओके, फिर अगर स्वस्तिक निकाला तो भी चलेगा, सतयुग त्रेता युग द्वापर कलयुग जैसे। या फिर वो प्लस निकालने के बाद जो 4 हिस्से होते हैं उसमें आप लिख सकते हैं, टाइटल में ऊपर हेडिंग दे सकते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। फिर रोज़ की मुरली में आपको जो जो पॉइंट लगती है कि हाँ इससे मेरा नॉलेज बढ़ेगा, तो वो ज्ञान के कंपार्टमेंट में लिख दीजिए। फिर आपको लगता है जैसे अभी पॉइंट आया कि बच्चों मैं आत्माओं को देखता हूँ, हम भाई भाई को देखते हैं। फिर ये क्या हो गया, भाई भाई को कब देखेंगे? जब हम एक दूसरे के साथ व्यवहार में आएंगे।
तो ये धारणा की भी पॉइंट है और ये योग की भी पॉइंट है। तो ये दोनों हिस्सों में जाएगी, ज्ञान वाले कंपार्टमेंट में जाएगी और भाई वाले उस प्लस के हिस्से में जाएगी। सॉरी, जो धारणा वाली पॉइंट है उसमें भी और योग वाली पॉइंट में भी, जो भाई भाई को देखने वाली पॉइंट है। फिर बाबा कहते मैं बच्चों को आत्माओं को देखता हूँ, ये पॉइंट योग वाले सेक्शन में जाएगी। फिर आत्मा ही शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा सुनती है, बोलती है। तो बाबा ने ये वाक्य बोला, इसे हम खुद के साथ कैसे जोड़ेंगे योग में? तो जब हम योग करेंगे तो उसी दिन अगर हम मुरली के पॉइंट्स के ऊपर योग कर ले तो हमारी मुरली भी याद रहती है और योग के लिए भी हमको नए टॉपिक्स मिल जाते हैं। तो हमको योग में बोरियत नहीं होगी, वैरायटी वाला योग हो जाएगा खुद ब खुद। क्या कहेंगे हम योग में बैठने के बाद कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस दृष्टि से आत्मा भाई को देखती हूँ दुनिया में। फिर बाबा भी मुझ आत्मा को देखता है। मैं आत्मा ही शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा सुनती हूँ और बोलती हूँ। तो बाबा ने जो हमको नॉलेज दी, आत्मा ही शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा सुनती है और बोलती है, ये है ज्ञान की पॉइंट, ये न्यू नॉलेज या न्यू इन्फॉर्मेशन बाबा दे रहा है। लेकिन हम उसको इस तरीके से वाक्य बनाएं कि मैं आत्मा ही इस शरीर और कर्मेंद्रियों द्वारा सुनती हूँ और बोलती हूँ। तो ये क्या हो गया? ये योग का पॉइंट हो गया। यही ऐसे पॉइंट्स अगर हम मन में रिपीट करें और फिर साथ साथ उसको फील करें, फिर उसका चित्रण करें कि कैसे आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में बैठी है, फिर कैसे आत्मा की किरणें शक्ति के रूप में पूरे शरीर में फैल रही है, ब्रेन में जा रही है। फिर आत्मा के ही इशारे पर ब्रेन एक्टिवेट हुआ। फिर ब्रेन ने अलग अलग कर्मेंद्रियों को वो कार्य करने के लिए बोला। जैसे अभी मेरा ब्रेन कानों को बोल रहा है कि आपको सुनना है, और जो कुछ सुना जा रहा है वो डेटा प्रोसेस करके उसको अर्थ उसका समझ कर फिर उसके ऊपर प्रक्रिया करनी है, उसका अर्थ समझने की। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस ब्रेन की तरफ से आ रही है, पर ब्रेन को ये मुरली समझने के लिए पहले बेसिक कंडीशनिंग या फिर बेसिक जो ऑर्डर दी है वो किसने दी है? वो मुझे आत्मा ने दी है। मैंने बोला है कि चल हम मुरली पढ़ते हैं या चलो हम मुरली सुनते हैं, तो ये ऑर्डर आत्मा ने दिया। फिर बुद्धि ने उस हिसाब से, मन ने उस हिसाब से, कर्मेंद्रियों ने उस अनुसार सारी एक्टिविटी की। तो जैसे हाथों ने मोबाइल लिया होगा हाथ में, या फिर आपका पीसी लैपटॉप जहाँ पर भी आप मुरली सुनते हो डेली, तो वहाँ पर आप गए, वहाँ पर फिर आपने जो भी प्रक्रियाएं करनी है, जो भी एप्लीकेशन खोलना है, वहाँ से आपने डाउनलोड किया या इंटरनेट ऑन किया और आपने ये लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद नहीं हुई, आत्मा ने ऑर्डर दिया था कि मुरली सुननी है। उसके बाद सारी चीज़ें एक्टिवेट होनी शुरू हो गई शरीर के अंदर और पूरा माहौल रेडी हो गया और फिर आपके सामने मुरली शुरू हो गई। तो ये सारी प्रोसेस करवाने वाली कौन है? लेकिन मैं आत्मा हूँ। मैंने ऑर्डर दिया तो कैसे कर्मेंद्रिय मेरे सुनते हैं? तो धन्यवाद भी देना है। और मन बुद्धि भी वहाँ पर अब एकाग्र होकर बैठ गई। आप जैसे ही बैठ गए मुरली सुनने, तो मन और बुद्धि भी अब एकाग्र है। तो ध्यान से आपको समझा रही है एक एक चीज़। बुद्धि हर एक चीज़ को समझने की कोशिश कर रही है, उसका अन्वेषण कर रही है, कुछ मन में प्रश्न क्रिएट हो रहे हैं, और फिर आत्मा ये सारी चीज़ों को प्रोसेस कर रही है। और फिर वो मुरली समझ रही है तो उससे फीलिंग क्रिएट हो रही है, खुशी उत्पन्न हो रही है, अलग अलग चित्र तैयार हो रहे हैं आंखों के सामने। तो ये कैसे हो रहा है? सब कुछ टीवी न होते हुए चित्र तैयार हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें मन और बुद्धि साथ साथ काम कर रहे हैं। अब भावनिकता के संस्कार ज़्यादा होंगे तो बहुत भावनामय होकर मुरली सुनेंगे। अगर तर्क वितर्क की आदत होगी तो बाबा के कुछ कुछ पॉइंट्स पे ऑब्जेक्शंस होंगे, कुछ पे प्रश्न उठेंगे, आप तुरंत बाबा से बात भी करने लग सकते हैं मुरली के बीच में। तो ये सारी प्रोसेस कैसे हो रही है? ध्यान में आ रही है बातें? तो बाबा मुरली में जो सुनाता है वो नॉलेज है, लेकिन उसमें से कुछ पॉइंट्स ज्ञान की, कुछ पॉइंट्स योग की, कुछ धारणाओं के लिए जीवन में लाने के लिए है, तो कुछ दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी बातें होती है। तो हमको रोज़ की मुरली इस तरीके से अन्वेषण करके सुनने की अगर आदत हम डाल दें खुद को, तो इससे मुरली बहुत अच्छे से समझती भी है और प्रोसेसिंग भी अच्छा होता है। तो आप में से जो जो भी करना चाहते हैं, आज से अगले 3 महीने के लिए ट्राई कीजिए इस तरीके से मुरली की नोट्स लेने का। आप देखिए 3 महीने के बाद आपका योग कितना पावरफुल होता है और कितने वैरायटी टॉपिक्स आपके पास निकल आते हैं योग के लिए। ओके, तो आज की मुरली को भी आप इसके बाद एक नोटबुक पेन लेकर बैठ जाइए, तुरंत अभी पॉज कीजिए
वीडियो या ऑडियो, जिस भी तरीके से आप सुन रहे हो, और तुरंत अपने नोटबुक में नोट्स इस तरीके से लिखना शुरू कीजिए। तो 4 सब्जेक्ट्स टीचर ने हमको क्या क्या सिखाया आज के एक मुरली के सेशन में। मुझे शिव टीचर ने, सुप्रीम टीचर ने कौन से टॉपिक्स, कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड सिखाए, कौन से नोट्स मुझे मिले आज सुप्रीम टीचर से। तो आपके पास मुरली ख़त्म होते ही 4 सब्जेक्ट की डिफरेंट नोट्स रेडी रहेगी। ओके, ट्राई करके देखिए। आगे बढ़ते हैं मुरली की तरफ। आत्मा ही शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा सुनती बोलती है। आत्मा का तख्त है भ्रुकुटी। सारी मुरली को सुनने का और एक टेक्निक है कि मुरली के सारे पॉइंट्स को ना खुद के साथ जोड़ के देखना है। तो मैक्सिमम पॉइंट्स जो है मुरली के, उसको आप खुद के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे आत्मा का तख्त है भ्रुकुटी, तो इसको आप वाक्य बना सकते हैं, मुझ आत्मा का तख्त यह मेरी भ्रुकुटी है। तो बाप मुझ आत्मा को देखते हैं यहाँ पर मस्तक के मध्य में। यह भाई भी, ब्रह्मा भाई भी, हमारा बड़ा दादा भी हम भाइयों को देखते हैं। हमको भी अन्य आत्माओं को आत्मिक भाइयों के रूप में देखना है। पहले मुझे यह दृष्टि पक्की करनी चाहिए, फिर क्रिमिनल क्रिमिनल ख्यालात मेरे बंद हो जाएंगे। यह आदत मुझे पड़ जाएगी। मैं आत्मा ही सुनती हूँ, मैं आत्मा ही अंदर चूर-पुर करती हूँ। जो बैठे बैठे हम हिलते डुलते हैं ना मुरली सुनते सुनते भी, एक चल अचल बनकर मुरली सुने, ये तो बहुत सुंदर बात है। आपको पता हो, जगदम्बा सरस्वती जी, जिनको हम मम्मा कहते हैं प्यार से, वो जब भी बाबा की मुरली सुनने हिस्ट्री हॉल में बैठते थे। आज भी हिस्ट्री हॉल में 2 संदलियाँ हैं, एक मम्मा की और एक बाबा की। लेकिन जब बाबा आकर मुरली के लिए बैठ जाते थे, ब्रह्मा बाबा, तो मम्मा एकटक बाबा के पास देखकर मुरली सुनती थी। ना मम्मा की नज़रें इधर उधर होती थी, ना मम्मा और कुछ बातों में जाती थी, और पूरा अखंड बाबा की मुरली को मम्मा जैसे पी रही है चातरक की तरह अंदर में। और बाद में भी मुरली खत्म होने के बाद एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड मम्मा रिपीट कर सकती थी। इतनी मम्मा की एकाग्रता होती थी। लेकिन मम्मा चूरपुर नहीं करती थी। आज जो शब्द आया मुरली में कि आत्मा ही चूरपुर करती है, तो शरीर को चलाना घुमाना या बैठे बैठे भी जो हलचल होती है, हम कितना समय स्थिर बैठ सकते हैं, स्थिर बैठने के बाद जो अस्थिरता आती है, तो वो चूरपुर भी कौन कर रही है? क्या शरीर थक गया या शरीर खुद के मर्जी से हिल जाता है? ये देखिए आज बाबा कितनी छोटी छोटी माइन्यूट बातों पे हमारा फोकस करवा रहा है। यही प्रैक्टिकल है। तो हम दिन भर में तो कितनी बार हिलते डुलते हैं, कितने बार हम कर्मेंद्रियों से कर्म कराते हैं। अगर हम चाहें तो हर टाइम योग में आसन डालकर बैठने की ज़रूरत नहीं होती है। हम चलते फिरते इन पॉइंट्स को भी अगर मन में रिवाइज करें, तो ये भी विचार सागर मंथन योग के हिस्से में जा सकता है कि मैं आत्मा सुन रही हूँ, अभी मैं आत्मा चल रही हूँ, अभी जो शरीर की हलचल हुई वो चूरपुर मुझ आत्मा ने की। तो यह दृष्टि पक्के होने से बाकी सारे ख्याल आने का मार्जिन ही रहता, हम उसी में एंगेज हो जाएंगे, तो वेस्ट थॉट से हम बच जाएंगे। ये भी एक विचार सागर मंथन का बेनिफिट है। बाबा कहता है और सब ख्यालात उड़ जाएंगे, यह नंबर 1 सब्जेक्ट है। इसमें दैवी गुण भी ऑटोमेटिकली धारण होते रहेंगे। कौन से सब्जेक्ट नंबर 1 है? आत्मा की दृष्टि। सब पूरी मुरली का सार है आत्मिक दृष्टि। खुद को आत्मा, दूसरों को भी आत्मा फील करना, समझना और उस हिसाब से बिहेव करना। तो इसमें दैवी गुण भी ऑटोमेटिकली धारण होते रहेंगे। कर्मेंद्रिया भी चंचल नहीं होगी, चलायमान नहीं होगी। होती कब है? जब देह का अभिमान आता है तब। तो देही अभिमानी बनने की मेहनत, बाबा कहते हैं बनने की बहुत कोशिश करो तो तुम्हारे में ताकत आएगी। तो हम पावरफुल कैसे बन सकते हैं? आत्माभिमानी बनने से। सर्वशक्तिवान बाबा की ताकत से ही, सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता के बाप के ताकत से ही मैं आत्मा सतोप्रधान बन सकती हूँ। बाप तो है ही सतोप्रधान। इसलिए योग में जब बैठते हैं तो महसूस करना है कि मैं किसकी याद में बैठी हूँ? सर्वशक्तिवान। और वो मेरा कौन है? वो मेरा पिता है। ऐसे 1-2 क्वेश्चंस भी अगर हम खुद को पूछ के मेडिटेशन स्टार्ट करें, तो भी बहुत सुंदर और लंबा मेडिटेशन चल सकता है। आप गीत न लगाओ, म्यूज़िक न लगाओ, कोई आपको गाइडेड कमेंट्री भी न दे, तो भी आप इन 2-3 पॉइंट्स पे लंबा समय तक बैठ सकते हो कि मैं किसकी याद में बैठी हूँ। चाहे तो आप नोटबुक से लिख भी सकते हो, मेडिटेशन में बैठकर नोट्स लेते लेते भी योग कर सकते हो। बस खुद को सवाल पहला पूछो, मैं किसकी याद में बैठी हूँ? आएंगे जवाब, बाबा के, टीचर के, सर्वशक्तिवान के, जो भी। फिर उसके बाद सर्वशक्तिवान बाबा को क्यों बोला जाता है?
क्या होता है सर्वशक्तिवान की ताकत से? जवाब आएगा, बाप की ताकत से ही तो आत्मा सत्व प्रधान बनती है, बाप की ताकत से ही तो ये सारी प्रकृति परिवर्तन होती है। तो ऐसे बहुत सारे आंसर्स धीरे धीरे बुद्धि के थ्रू आते रहेंगे। जब बुद्धि ऐसे जवाब देना शुरू करेगी, आप बुद्धि को सवाल पूछोगे, तो क्रिएटिव एनर्जी आत्मा की बढ़ती है। फिर अगला सवाल, मैं कौन हूँ जो इस सर्वशक्तिवान की याद में बैठी हूँ? फिर खुद के अलग अलग सामान याद आएंगे। तो बाप तो है ही सतो प्रधान, तो पहले पहले मेरी यह दृष्टि पक्की हो तो कहेंगे, समझेंगे कि हम आत्मा अभिमानी हैं। आत्मा अभिमानी और देह का अभिमान जिसमें है, उसमें रात दिन का डिफरेंस है। हम आत्माओं को अब वापस घर जाना है। बाबा रोज हमको एक बार तो भी ये बात बोलता है कि हमें वापस लौटना है, रिटर्न जर्नी शुरू करनी है। तो रिटर्न जर्नी पर जाने वाले लोग क्या करते हैं? कहीं पर भी अपनी बुद्धि नहीं फंसाते, किसी को भी तकलीफ ना हो ये कोशिश करते कि वापस हमारी याद लोग अगर करे तो हमको दुआएं मिले, ना कि अच्छा हो गया चले गए, ऐसा तो ना बोले कोई। इसलिए अब हम आत्माओं को भी वापस घर लौटना है, तो सबके साथ रिश्ते ठीक करने हैं। आत्म अभिमानी बनने से ही हम पवित्र और सतोप्रधान बनेंगे। ये प्रैक्टिस करने से हमारे विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। ये भी एक सॉल्यूशन है कि हमारे जीवन में जो भी विकारी ख्यालात, वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स हमको लगते हैं कि ये जा ही नहीं रहे, तो बाबा कहते हैं बस ये प्रैक्टिस कर लो कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये कर्म करा रहा हूँ, मुझे अब वापस जाना है। तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे, क्योंकि वापस जाना है तो समय तो बहुत कम है, और उतने समय में मुझे पूरा मेकअप करना है मुझे आत्मा का। तो इसीलिए इतने सारे गुण, इतने सारी शक्तियाँ धारण करनी है, इतना श्रृंगार पहनना है, तो कितनी स्पीड ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिस करने से विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे, दूसरा कुछ सोचने की समय ही नहीं मिलेगा टाइम वेस्ट करने को। तो इसीलिए खुद को बिजी करना है इन चीज़ों में, ये सार है। अच्छा, तो मनुष्य कहते हैं धरती के सितारे, बरोबर हम आत्मा सितारा है, ये शरीर मिला है। जैसे कहते हैं ना, किसी लोगों को सितारा बोला जाता है, तो बाबा कहते हैं हम सबसे बेस्ट सितारे हैं, क्योंकि हम आत्मा ओरिजिनल में है ही सितारा, और भगवान के नयनों के नूर है। ये शरीर हमको मिला है कर्म करने के लिए। अभी भले तमो प्रधान थे कुछ समय पहले, अब हमने खुद पे काम करना शुरू किया है, तो क्योंकि हमको फिर से सतो प्रधान बनना है। बाबा को भी आना भी पुरुषोत्तम संगम युग पर है। अभी ये समय चल रहा है पुरुषोत्तम, उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का, सभी युगों का यह अंतिम युग, और सतयुग का और कलयुग का मध्य, सुवर्ण मध्य काल। तो ये संगम युग पर आत्मा को पुरुषोत्तम बनाने बाप को आना है। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट के शरीर में शिव बाबा आते, नेवर। उनकी अपनी आत्मा थी। बाबा किसी धर्मवेत्ता के शरीर में, या किसी बड़े महाराजाओं के शरीर में, या किसी नामी ग्रामी व्यक्तियों के शरीर में प्रवेश नहीं करके आते। बाबा एक साधारण मनुष्य शरीर में, दादा लेखराज, जो उनके एरिया में लोगों को पता होगा पता, लेकिन दुनिया में वो कोई फेमस नहीं थे। तो इसीलिए ऐसी आत्मा के, ना भी वो कोई धर्मगुरु थे, एक साधारण मनुष्य, गृहस्थी, और जिसने अपने लाइफ में वानप्रस्थ धारण किया, सात्विकता अपनाई, श्री विष्णु की भक्ति की, बहुत भक्ति की, डूबकर भक्ति की, और अपने जीवन में इस अंतिम जन्म में भी जिन्होंने दान पुण्य की क्वालिटी या ईमानदारी की क्वालिटी, लगन की क्वालिटी अपनी बनाए रखी, इस समय में भी, अंतिम जन्म में भी ऐसी आत्मा दादा लेखराज की, जिन्होंने अपने घर के अंदर भी डिसिप्लिन, गीता पाठ, ये सब बना के रखा, अपने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार दिए। तो ऐसे शरीर के अंदर परमात्मा पिता आते हैं, न कि किसी धर्म पिताओं के। तो बाबा कहते हैं रजो प्रधान में आते हैं बाकी सब आत्माएं जो है वो रजो प्रधान में। बाबा कहते हैं बाकी सब जो धर्म पिताओं की आत्मा है वो पहले पहले उनको शरीर अच्छा मिलता है। जैसे क्राइस्ट को जीसस का शरीर मिला, फिर जैसे गौतम का शरीर मिला बुद्ध की आत्मा को, वैसे ही बाबा कहते हैं कि इन सबको क्वालिटी मतलब अच्छे शरीर मिलते हैं, लेकिन बाबा को तो रजो प्रधान या बाद के शरीर में आना पड़ता है, या फिर तमो प्रधान शरीर में भी आना पड़ता है। कोई बुद्ध व क्राइस्ट के तन में भगवान आए, यह तो हो न सके। वह तो आते ही कौन से हैं? संगम युग के एक ही बार समय में आते हैं, और पुरानी दुनिया में। और आने का पर्पस क्या है बाबा का? क्लियर है, नई दुनिया की स्थापना करने। तो तमो प्रधान दुनिया को बदलकर सतो प्रधान बनाने आते हैं, तो वो जरूर संगम पर आएंगे, और कोई समय वह आ न सके। उनको आकर नई दुनिया स्थापन करनी है, इसलिए उनको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। अच्छा, तो
अब सुनते हैं हम आज की मुरली का धारणा के लिए महत्वपूर्ण जो सार है। मीठे मीठे सिक्खी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए एक सर्वशक्तिवान बाप से ताकत लेनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। हम आत्मा भाई भाई है, ये प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। क्या करना है आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए? एक सर्वशक्तिवान से ताकत लेनी है और देही अभिमानी बनने की पुरुषार्थ कोशिश और आत्मा भाई भाई की प्रैक्टिस। सेकंड धारणा की पॉइंट है बाप और लक्ष्य। क्या है लक्ष्य? लक्ष्मी नारायण। तो इनके चित्र पर हर एक को विस्तार से समझाते आना चाहिए हमको। बाकी बातों में हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। लक्ष्मी नारायण को भी ढंग से समझाना है और शिव बाबा के भी परिचय यथार्थ देना है। महाशिवरात्रि आने के पहले बाबा कहते हैं अपने आप को परिपक्व बनाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। महसूस करेंगे सदगुरु का वरदानी हाथ सर के ऊपर और सुनेंगे वरदान। धरणी नब्ज और समय को देखकर सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। धरणी मनोधरणी, नब्ज उस आत्मा की क्वालिटी और समय को देख सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले नॉलेजफुल भव। बाप का यह नया ज्ञान सत्य ज्ञान है। इस नए ज्ञान से ही नई दुनिया स्थापन होती है। यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आते ही किसी को नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर मुंझा दो। जो बातें हमको अभी भी समझ रही है, नए लोगों को पहले ही समझा कर कंफ्यूज नहीं कर देना है। पहले खुद में तो लाना है और सामने वाले की जितनी कैपेसिटी है, वो आत्मा किस पर्पज से ज्ञान लेना चाहती है, उसको सिर्फ मन की शांति चाहिए और हम उसको बहुत सारी मूल्यों की और गुणों की बातें बता रहे, तो वो आत्मा को नहीं उसमें फायदा होगा, रस नहीं मिलेगा, चली जाएगी, वो पूरा कोर्स नहीं करेगी। इसीलिए कौन सी आत्मा की प्यास कितनी है उतना ही उसको दो, वरना इनडाइजेशन हो सकता है। तो इसलिए धरनी नर्व्स और समय देख कर के ज्ञान देना है, यह नॉलेजफुल की निशानी है। अगर हमने किसी को इच्छा के बगैर भी देना शुरू कर दिया तो फिर उसका मतलब हुआ हम नॉलेजफुल नहीं हैं। तो आत्मा की इच्छा को देखो, सामने वाली आत्मा को। किसी को अगर ज्ञान नहीं सुनना है तो पीछे भी नहीं पड़ जाना। कोई हमको टालने लगा है तो ध्यान में आ जाना चाहिए कि हमको उसको ज्ञान की बातें नहीं सुनानी है। तो वो अगर खुद होके बोले कि हाँ हमें सुनाइए, क्योंकि आजकल तो सबको पता है कि यहाँ पर शांति मिलेगी, यहाँ पर नया नॉलेज है, 7 डेज कोर्स है, तो वो अगर आपको पूछे, आप हिंट देते रहो, आप ऑफर करते रहो अलग अलग ढंग से, लेकिन सामने वाली आत्मा खुद होके पूछनी चाहिए कि हमें मेडिटेशन सीखना है, ऐसा उसका क्रेज तैयार करना है, ऐसा उसको ये हीरा है तो इसको सोने की डब्बी में परोसना है, ना कि किसी के पीछे लगकर हमको ये ज्ञान देना है। तो चाहे घर के परिवार के रिश्तेदार हो या मेंबर्स हो, सबको हमको उनकी इच्छा के हिसाब से ही और उतना ही ज्ञान देना है। जब वो आत्मा को भूख प्यास लगे ज्ञान योग की और उसने पूछे सवाल, तो फिर जवाब देने में मतलब है और तभी उस आत्मा को टच भी होगा। वरना हम कितना भी बम्बार्डिंग करते रहे, वो आत्मा निगेटिव हो सकती है पॉजिटिव की बजाय। ऐसे भी केसेस हुए हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान देना है कि सामने वाली आत्मा की इच्छा को देखो, नब्ज भी देखो, उसकी पहले मनोधरणी तैयार करो, उसको पहले ज्ञान से क्या फ़ायदे हैं, योग से क्या फ़ायदे हैं, हमको अपने पर्सनल लाइफ में क्या लाभ मिले हैं, ये सुनाएंगे तो उस आत्मा की धरनी बनेगी। लेकिन नियम मर्यादाएं सिखा दे या कुछ जो रूल्स सबके लिए नहीं है वो सिखा दे, जो ऊंचा अवस्था पाने के लिए जो है वो उसको पहले ही बता दे, जो पहले पहले सीढ़ी चढ़ रहा है उसको बोले देख इतनी लंबी सीढ़ी है, तो क्या होगा। तो बाबा कहते धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता और निर्भयता की शक्ति भी ज़रूर हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छी अच्छी बातें या ज़रूरी बातें छुपा दे। सामने वाला अगर पूछता है तो सत्यता को सभ्यता से ढंग से रखते भी आना चाहिए हमें। तो इसलिए सत्यता और निर्भयता की शक्ति भी ज़रूर हो सकेंगे। स्लोगन है मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी बनाना, तेरा कहना माना पहाड़ी जैसी बात को रुई बना देना। तो अभी सब कुछ बोझ बाबा को दे देना है। अव्यक्त स्थिति के लिए अनुभव, जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेदारी के बोझ को हमको ढोना नहीं है, न्यारे रहो। कैसे? इसको कहते बाप का प्यारा, बाबा को दे देना है जिम्मेदारी।
हमको सिर्फ निमित्त बन के कर्म करना है। घबराओ नहीं, क्या करूँ, बहुत जिम्मेवारी है, ये क्या करूँ व नहीं, यह तो बड़ा मुश्किल है, ये करूँ या नहीं, यह महसूसता अर्थात बोझ है। ऐसा जब फील होता है ना, मैं कैसे करूँगी, मुझे करना है, कैसे करूँगी, होगा कि नहीं, बड़ा मुश्किल है, यह महसूसता अर्थात बोझ है। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा, कोई भी जिम्मेवारी को कर्म की हलचल का बोझ न हो, कोई भी जिम्मेवारी के कर्म की हलचल का बोझ न हो। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा, सत्य और सोच समझ कर बोलेंगे। निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति।